पूछते हैं कि हमें मंदिर में जाके दान क्यों करने का? मंदिर में जाकर के दान क्यों करने दान का? क्यों करने का? हाँ हमें हम लोग किसी गरीब आदमी को कुछ दे दो। हाँ, किसी गरीब को ऊपर उठा है। ले, वो ज़्यादा बेटर है मंदिर बनवाने से। क्या है? अच्छा। हाँ, तो ऐसे एस्पेक्ट काफ़ी होते हैं। फिर किसी को हेल्प कर दो, किसी पढ़ाई करा दो किसी की, किसी की किसी का इलाज करवा हाँ, दो, अनाथ आश्रम में जाके कुछ बांट अनाथ दो। आश्रम में बच्चों तो को कुछ फिर खिला दान क्यों दो। करने का हम लोगों ने ऐसा। अच्छा, यानी मंदिर में दान नहीं इस, अच्छा इनसे तो अच्छे हमें, इस दान से अच्छा हम, इस सेंस में तो आप क्या हाँ, जवाब देते हो उन्हें? अब हम मतलब हम लोग तो खुद का आत्मकल्याण करना चाहते हैं, तो फिर आत्मा हम लोग वही चाहते हैं कि हम लोग। नहीं, अब यदि कोई बच्चा ऐसा कहे तो उसके लिए ऐसा उत्तर देना, वह कार्य भी बहुत अच्छा है। 3 प्रकार की लैंड होती है, एक फर्टाइल लैंड होती है, उपजाऊ भूमि होती है, एक सेमी फर्टाइल लैंड होती है और एक इनफर्टाइल लैंड होती है ना? तो जिस कार्य के उपजाऊ भूमि में यदि कोई बीज बोया जाएगा तो उसमें जो फसल है बहुत लहलहा करके आएगी। जो सेमी फर्टाइल है यानी बहुत अच्छी उपजाऊ नहीं है लेकिन फिर भी चलती चलती है, तो वहां यदि बीज बोया जाएगा तो जो फसल आएगी मीडियम क्वालिटी की और क्वांटिटी भी इसकी कम आएगी। और जो एकदम बंजर की ही भांति है वहां पर बीज बोया जाएगा तो बीज उगेगा तो अवश्य, लेकिन जब फसल आएगी हार्डली 20 to 25%, सेकेंड केस में आ रही थी 60% और फर्स्ट केस में आ रही थी अप्रोक्सीमेटली 90 to 95%। अब उस बच्चे से पूछना कौन सी भूमि में हमें बीज बोना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सी भूमि में बीज बोना चाहिए? जहाँ पे ज़्यादा जो ज़्यादा फसल दे। फसल दे। बिल्कुल ठीक। अब किसी गरीब को मदद कर देना बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं उसमें, करना चाहिए। लेकिन आपकी मदद को पाकर के वो उसका उपयोग सदुपयोग कितना करेगा और आपकी मदद का इफेक्ट कितने लोगों तक होगा, तो उसमें जो इफेक्ट पैदा होगा सिर्फ उसी तक सीमित रहेगा। एक ही सिचुएशन आ सकती है। दूसरा ये हो सकता है आपकी की हुई हेल्प का वो मिसयूज कर ले, ड्रिंक करने लगे, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, जुआ खेलने लगे, यानी मिसयूज है ना, आपका बोया हुआ बीज व्यर्थ चला गया। अथवा व्यर्थ नहीं गया, उसने अपने जीवन को व्यवस्थित बना लिया। अब सेकंड वाले केस में आपने एक सोशल कॉज के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो थोड़ा सा प्रभावशाली था, समाज का व्यक्ति था गरीब लेकिन प्रभावशाली था, उसके जीवन को आपने ऊपर उठाया, तो उसके प्रभाव से आपकी इस हेल्प की मदद से उसने कई लोगों को एक प्रेरित किया कि ऐसा कार्य करना चाहिए। ये सेकंड केस हो गया। जब आप मुनि महाराज के लिए अथवा धर्म के लिए अथवा मंदिर के लिए, जिनालय के लिए दान देंगे, तो जिनालय अथवा मुनिराज जो है वो एकदम फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है। यहां जो बीज बोया जाएगा वो फसल आएगी 110% आएगी, इस बात को मानना। आपका दिया हुआ आहार दान और मुनि महाराज के लिए, जो मुनि महाराज आहार को लेंगे, पूरी समाज में एक संदेश देंगे, एक चेतना जागृत करेंगे, धर्म सिखाएंगे, अहिंसा क्या होती है वो सिखाई जाएगी। आप जिनालय के लिए, मंदिर के लिए देंगे तो मंदिर एक ऐसा स्थान, पवित्र स्थान बन करके तैयार हो जाएगा। हजारों लाखों लोग आकर के वहां शरण पाएंगे, अपने पापों का त्याग करेंगे, अपनी मिथ्या धारणा, मिथ्या मान्यता का त्याग करेंगे, सही करुणामय धर्म क्या है शिक्षा वहां पर ग्रहण करेंगे, वहां स्वाध्याय आदि करेंगे, प्रभु की पूजन आदि करेंगे, कुछ ध्यान आदि करेंगे, तो हजारों नहीं लाखों लोग आएंगे, तो लाखों लोगों को फल मिलेगा। एक सोशल कॉज में जब हेल्प किया जाता है किसी के लिए, तो वहां बेनिफिशियरी सिर्फ सिंगल पर्सन होता है एट द मोस्ट, अथवा वह भी बंजर भूमि में चला जाता है। एक थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति को, यानी मीडियम व्यक्ति को दिया जाता है तो फल ज्यादा लोगों को मिलता है, और उत्तम भूमि में बोया हुआ बीज बहुत ज्यादा हुआ फल देने वाला होता है। रागो पसत्त भूदो नाना भूमि गदानी फुल बीजानी फलंती सत्समी, ऐसी कुछ गाथा आती है आचार्य कुंद भगवान की प्रवचन सारमा में। नाना भूमि में बोया हुआ बीज जैसे अलग अलग प्रकार से फल देता है, ऐसे ही जिनालय देव गुरु शास्त्र के लिए दिया हुआ दान सबसे उत्तम भूमि मानी जाती है। अजैन यानी जो सामाजिक, जो अहिंसा वृत्ति को नहीं रखते, एक सामान्य है अहिंसा वृत्ति का पालन नहीं करते, वहां पर बोया हुआ जो बीज है हार्डली उसे इफेक्ट करेगा अथवा बंजर में चला जाएगा। और एक साधर्मी को दोगे तो वो मीडियम क्वालिटी की भूमि में माना जाएगा।